नेपियर एनालॉजी। नेपियर एनालॉजी, ठीक है। नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही है, नेपियर एनालॉजी। नेपियर एनालॉजी का जो फॉर्मूला है वो है tan a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। cot c बाई 2। tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। cot c बाई 2। तो अब बाकी भी निकाल लोगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसमें बताओ? a माइनस बी एंगल के लिए है ना, दूसरे एंगल भी तो होते हैं, c भी तो एंगल है। हाँ, tan b माइनस a बाई 2। tan b माइनस c बाई 2 क्या होगा? b माइनस c बाई b प्लस c cot a बाई 2। देखो a माइनस बी बाई 2 है तो a साइड है, b साइड है, और एंगल यहाँ c लिया है, तो ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट क्या होगा a बाई 2। हाँ सर। तीसरा वाला बताओ। थर्ड नंबर वाला। tan c minus a equals to c minus a by c plus a cot b plus 2 b by 2। tan c माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस a c प्लस a कॉट b बाई 2, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले लिख लो आप, नेपियर्स एनालॉजी लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। चलो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, ठीक है। होता ना ये फॉर्मूला? तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन a अपॉन साइन b। यस सर। अप्लाई सी एन डी। सी एन डी क्या है, कोई बताएगा मुझे? कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो डिविडेंडो पहले लगा देते हैं, a माइनस बी, चलो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी।
तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन a नहीं नहीं, क्या आएगा? कोस, cos a minus b by 2 और नीचे 2 साइन a minus b by 2 a माइनस बी बाई 2 कॉस cos a plus b by 2 a प्लस बी बाई 2। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी होता है 180 डिग्री। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? 180 minus c 180 माइनस सी। एक बार लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इतना एक बार लिख लीजिए, फिर आगे का मैं डिराइव कर दूंगा। हो गया क्या? यस सर। देखिए ये डिराइव हो जाएगा। टू साइन a प्लस बी को लिख देंगे पाई माइनस सी, नीचे 2 है, और cos a माइनस बी बाई 2 नीचे क्या हो जाएगा? 2 कोस वाले को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। चलो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और ये क्या बन जाएगा? ये वाला cot a माइनस बी बाई 2। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? cot c बाई 2 cot a माइनस बी बाई 2। cot को यदि मैं इधर ले आऊं तो हो जाएगा tan a माइनस बी बाई 2, और ये मैं इधर ले जाता हूँ a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कोट सी बाई 2। समझ में आ गया? प्रूव हो गया नेपियर एनालॉजी। यस सर। कोट ये 1 अपॉन कोट 10 होता है ना, कोट को नीचे ले जाऊंगा तो वो 10 बन जाएगा। 1 अपॉन कोट इज ए 10। सिमिलरली आप बाकियों को भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ भाई मीरा सुतेली है। आ गया समझ सर। हाँ भाई दुखी।
हाँ जी सर, क्या? समझ गए। हम्म। तो ये प्रूव बाकियों के लिए भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। और आपको 11th में जो मटेरियल दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसी में आप देखना आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी है, वहां से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। एक क्वेश्चन है कि टावर, ये हो सकता है आपने 10th में भी किया हो, क्यों कृष्णा? 10th समझ रहे हो? जी सर। व्हाट इज IIT JEE? 9, 10, 11, 12। 9, 10th 11th। A substance, a tower substance angles alpha, 2 alpha, 3 alpha at points A, B, C, lying on a horizontal line. Through foot of tower. Find AB upon BC. ये शायद 10th में किया हो आपने, किया है क्या किसी ने? ये है B हो जाएगा 1 + 2 cos 2 अल्फा, C हो जाएगा 2 + cos 2 अल्फा, D है sin 2 अल्फा अपॉन sin अल्फा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक टावर है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से कोई एंगल, एक टावर सबस्टेंस एंगल, मतलब कि ये फुट ऑफ टावर है, यहाँ से 3 पॉइंट है ABC, तो ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या बोलते थे आप उसको 10th में? एंगल ऑफ कुछ ऐसा होता था ना, मेरे को इतना याद नहीं है। एलिवेशन, हाँ, क्या बोलते थे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ से टावर को देखेगा अल्फा, बी से देखेगा 2 अल्फा, सी से देखेगा 3 अल्फा। ठीक है, हो सकता है जेई में इसको इस तरीके से लिखा हो, तो आप समझ तो गए होंगे, मतलब हमारी जो कहानी है, आपको ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शंस है आपके पास में, तो ये तो मतलब 10th के नॉलेज से भी कर सकते हैं अपन। अच्छा, ये 3 अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? अल्फा। ये एंगल अल्फा हो जाएगा, कैसे भाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, फिर ये इंटीरियर एंगल से आएगा, ये कैसे आएगा? ये कितना होगा? वो भी सेम अल्फा। क्यों?
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल भी होता है क्या कोई प्रॉपर्टी में? इंटीरियर तो मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ही हो जाएगा। अच्छा चलो, तो ये भी अल्फा ले। मैं तो देखो ऐसे पढ़ा था, मैं तो क्या है, हिंदी मीडियम से था, तो हमको तो ऐसे पढ़ाते थे कि बाहर के किसी कोण का योग अंदर के दोनों कोणों के बराबर होता है। ऐसा बोलते थे कि किसी त्रिभुज में बाहर में यदि कोई एंगल को कोण बोलते हैं, इस कोण का जो योग है वो अंदर के दोनों, उसके सामने वाली भुजा के जो दोनों एंगल बनते हैं उनके एंगल्स के सम के बराबर होता है। आपको शायद कुछ और पढ़ाते होंगे। ये है, तो कैसे सोल्व करें, क्या करें? ट्राइंगल ए बी क्यों ले लेते हैं, ए बी क्यों, क्योंकि ए बी पिक्चर में लाना है भाई। ए बी क्यों, वो तो अल्फा निकालने के लिए क्या, वो तो निकाल दिया अपन ने, ठीक है। इसमें हम 11th अप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। साइन फॉर्मूला लगा देते हैं, ट्राइंगल ए बी क्यू में लगा देते हैं। ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी के सामने वाला एंगल, ए बी के सामने वाला एंगल है अल्फा, ए बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी क्यू के सामने वाला एंगल भी क्या है, बी क्यू अपॉन अल्फा, ये तो बी क्यू अपॉन साइन अल्फा। तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या हो गया, बी क्यू। वैसे भी आप देखें तो दो एंगल सेम होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती है। ए बी साइड इक्वल टू हो जाएगी बी क्यू साइड। ये समझ में आ रहा है बात आपको? ये वाली बात समझ में आई क्या? तो आगे हाँ बढ़ूं सर। मैं फिर, है। ट्राइंगल बी क्यू सी में क्या बोल सकते हैं अपन, बीसी के सामने वाली, बीसी के सामने वाला एंगल साइन अल्फा, और बी क्यू लेंगे ना, क्योंकि बी क्यू का आइडिया है हमें, बी क्यू ए बी है। बी क्यू के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, बी क्यू के सामने वाला 180 माइनस एंगल 3 अल्फा। 180 माइनस 3 अल्फा, बी क्यू के सामने वाला एंगल। बी क्यू वैसे ए बी ही है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी क्यू इज ए बी। तो देखो ए बी अपॉन बी सी का रेशियो आ गया, साइन फॉर्मूला से आ गया। 10th में शायद कुछ और करते होंगे वो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन 3 अल्फा ही होगा। ए बी अपॉन बी सी विल बी साइन 3 अल्फा अपॉन, क्यों मैच कर रहा है? चलो देख लेते हैं। ए बी अपॉन बी सी कितना आ रहा है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा। यहां तक लिख लिया आपने, आगे सोल्व करना पड़ेगा इसको। यहां तक लिख लिया हो तो बताइए। एक मिनट। समझ तो आ गया ना? नहीं समझ आया हो तो, समझ आ गया? हाँ सर। आज ये लिख लिया हो तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला लगा के आगे सोल्व कर सकते हैं। कितना आ रहा है, ए बी अपॉन बी सी
इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा। कितना हो जाएगा ये? ये साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 3 माइनस 4 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो 3 माइनस 4 प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा, 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोस स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाई 2। तो क्या हो गया ये? 1 प्लस 2 कोस अल्फा आएगा। फाइनल आंसर इज 1 प्लस 2 कोस अल्फा। कोई लाया है मेरे से पहले? सोल्व किया किसी ने पूरा? हाँ सर। हाँ, कंप्लीट हो गया क्या? आगे बढ़े? हाँ सर। Yes. हाँ सर। नेक्स्ट है सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 पढ़ा है ये? टू एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, एस माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं? एस माइनस सी की वैल्यू बता सकते हो? चलो अभी एस माइनस ए की बताओ क्या होगी। मैंने एस माइनस सी निकाल दिया। एस माइनस ए क्या होगा? बी प्लस B सी plus माइनस C ए बाई minus A by 2. एस माइनस बी क्या होगा? A plus C minus B by 2. चलो लिख लो ये। लिख लिया क्या? हाँ सर। चलो आगे है हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन ए बाई 2 का जो फॉर्मूला है वो है रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी
अपॉन बी सी। उसको कोई प्रूव कर सकता है? सिमिलरली आप बाकियों का भी लिख सकते हैं, साइन बी बाई टू का भी लिख सकते हैं, साइन सी बाई टू का भी लिख सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए ए बाई टू कब आता है? कोई फॉर्मूला बता सकता है कोई मुझे? साइन ए बाई टू कौन से फॉर्मूले में आता है? cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये वाली बात समझ में आ रही है? एग्री हैं आप इस बात पे? 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस ए। तो साइन ए बाई टू का वैल्यू आएगा, जो अपन यूज करते हैं वो ये वाली करते हैं सर, दिस इज साइन ए बाई टू, यहीं से मैंने निकाला है। अब हमें तो इस फॉर्म में चाहिए, लेंथ की फॉर्म में चाहिए, साइड लेंथ की फॉर्म में चाहिए, तो साइड लेंथ की फॉर्म में कैसे आएगा? तो कोस का तो लिखवाया ही है फॉर्मूला, कोस ए का वैल्यू बताओ रे साइड लेंथ की फॉर्म में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अपॉन 2 तो पहले से ही है, तो साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा? साइन ए बाई टू हो जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4bc। तो साइन ए बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी, ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है? हाँ सर। तो इसको क्या लिखें फिर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन 4bc। अच्छा, अभी तो लिखवाया था आपको एस, ए प्लस सी माइनस बी को क्या लिखवाया था? देखो, ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 क्या लिखवाया था अभी? ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 को क्या लिखवाया था अभी? अरे जस्ट अभी जस्ट लिखवाया है भाई, एस माइनस बी। एस माइनस बी। और उसको क्या लिखवाया है? ए प्लस बी माइनस सी को एस माइनस सी। एच माइनस सी। 2 भी यूज कर लिया, नीचे जो 4 था वो 2 2 करके यूज कर लिया। ये आ गया, डिराइव हो गया। हाँ सर। तो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला साइड लेंथ की फॉर्म में है। साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू का भी आप लोग लिख लेना, लिख सकते हो ना, डेरिवेशन जरूरी नहीं है, फॉर्मूला लिख लेना। एक मीटिंग ही है अपनी, 2 मीटिंग नहीं दे रहा हूँ। कल 1 बजे भी एक मीटिंग रखूंगा, तो टुमारो 1 PM एक मीटिंग कल भी रख लेंगे, ऑनलाइन ही होगा। 40 मिनट का एक मीटिंग कल भी रख लेंगे तो हो जाएगा ये चैप्टर। चलेगा ना कल 1 बजे? हाँ सर। हाँ, कोई मीटिंग तो नहीं है आप लोगों की? कोई और मीटिंग हो? नहीं सर। नहीं सर। मेरे साथ ही है ना मीटिंग कल 1 बजे? हाँ सर। चलो, ये आप साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ।
मिटा दूं इसको? यस सर। cos a/2 का भी फॉर्मूला है, रूट ऑफ s माइनस a अपॉन bc। ऐसे आप cos b/2 का भी लिख सकते हैं, cos c/2 का भी लिख सकते हैं। इसका प्रूफ कोई है जो ट्राई करना चाहता है? कोई ऐसा बोलेगा मेरे को कि सर मैं ट्राई करूंगा? अब तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ट्राई करने का टाइम दूं कि मैं खुद कर दूं? करते हैं sir। अरे कोई लाया क्या आंसर? हाँ सर। आ गया? हाँ सर। इतनी जल्दी आ गया? हम्म। वही cos a वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, 1 प्लस cos a/2 का रूट, दैट इज cos a/2। cos a/2 क्या हो जाएगा? cos a का फॉर्मूला बोलो जो साइड लेंथ की फॉर्म में, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो cos a/2 हो जाएगा रूट ऑफ 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4bc। cos a/2 इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4bc। cos a/2 हो जाएगा b प्लस c माइनस a, b प्लस c प्लस a अपॉन 2 यहाँ भी दे दो, अपॉन 2 यहाँ भी दे दो, bc। तो बताओ ये क्या था? ये था s माइनस a, ये है आपका s अपॉन bc। समझ में आ गया डेरिवेशन? कौन कौन था जिसने किया, कमेंट में बता दो। जिसने पहले ही कर लिया था ऐसा आदमी कमेंट में बता सकता है। एक कमेंट आया है, 2 आए, 3 आए। सचिन का हो गया था, वीरा का हो गया था, कृष्णा ने तो हाथ दिखाया है, आशीर्वाद दिया है कृष्णा दलवानी ने। संकेत लास्ट स्टेप तक हो गया था। कृष्णा दलवानी, थैंक्स फॉर आशीर्वाद। cos a/2 का हो गया तो फिर आप बाकियों का भी, अच्छा 10 का और उसका तो निकाल सकते हैं हम। चलो 10a/2 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? बाकियों को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस से सब हो जाता है। ये हो जाएगा sin a/2 अपॉन cos a/2। sin a/2 क्या था, रूट
एस माइनस बी एस माइनस एस माइनस सी अपॉन बी सी, बी सी। और ये क्या हो जाएगा, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो बी सी तो कैंसिल हो गया, फाइनली क्या है रे, ये लिखते हैं फाइनली। हाँ हाँ सर। इसको थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया ये होता है, आपको पता हो तो, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसा होता है। ये पढ़े हो आप, क्या बोलते हैं इसको, हेरोन्स फॉर्मूला। है हीरो। अच्छा, तो ये हीरो हेरोन्स याद, फॉर्मूला। हेरोन्स, हाँ। तो ये फॉर्मूला डेल, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसको वैसे बनाना हो तो ऊपर एस और एस माइनस ए की कमी है, एस माइनस बी तो था, एस माइनस सी भी था, नीचे भी एस और एस माइनस ए लगाना पड़ेगा। एक एस और एस माइनस ए पहले से है। ऊपर हो गया ट्राइंगल का एरिया, नीचे हो गया ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये 10a/2 का सुंदर सा फॉर्मूला आ गया, डेल अपॉन एस एस माइनस ए, डेल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली 10b/2 10c/2 भी निकाल सकते हैं। कोट a/2 तो इसी का ही उल्टा हो जाएगा, क्यों अपन ज्यादा करें, एस एस माइनस ए अपॉन डेल। ठीक है, यस तो ये सुंदर सा फॉर्मूला, ये डेल जो हीरो फॉर्मूला है उससे आपका ये आ सकता है। एस एस माइनस ए की कमी लग रही थी तो ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, नीचे स्क्वायर हो जाएगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला जो है वो ट्राइंगल का एरिया, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं जब भी डेल वर्ड यूज करूँ आगे तो आप समझ लेना कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने सिखा दिए हैं आपको। कल एक मीटिंग और लेने का है, 1 बजे चालू करेंगे, 40 मिनट का एक मीटिंग रख लेंगे। जो क्लास होगा वो तो अपना एजीटीजी है, बट एक 40 मिनट का एक मीटिंग भी लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, कृष्णा ने बोला है बाय सर।